एक शख्स ऐसा था, काफी दूर उसका घर था काबे से। सुनने की बात है ये, काफी दूर था उसका घर काबे से। तो उसने अपनी माँ की इतनी खिदमत की और पैदल चल के अपनी अम्मी को कांधे पे बिठा के, पहले इतनी सवारी होती नहीं तो, और पथरीला रास्ता, टेढ़ा भेड़ा रास्ता, कांधे पे बिठा करके 9 मरतबा या 7 मरतबा हज करा। गांव में चर्चा हो गया, यार बड़ा नेक आदमी है भाई, बड़ी खिदमत करता, बड़ा साहब जिधर जा रहे हैं चर्चे चर्चे, जिधर जा रहे हैं चर्चे चर्चे, जिधर जा रहे हैं चर्चे चर्चे, हर तरफ चर्चे ही चर्चे। अल्लाह समझ, जिधर जा रहे हैं हर तरफ परेशान। अब बेटा रखते रहो, अब मुझे तकरीर करने दो। समझ में आ रही? सबकी बच्चियों को मैं दिल से दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह सबकी बच्चियों को मौला करीम उनका नसीब अच्छा कर। ऐ अल्लाह जो बच्चियां होशियार हो गई, शादी के लायक हो गई, उनके रिश्तों का, अच्छे रिश्तों का इंतजाम फरमा दे, लफंगों से बचा दिया। अब नहीं बोल रहे हो आमीन, क्योंकि अपना चेहरा शीशे में देखते होगा ना तुम। लेकिन सुनो, अब जब हज करा दिया, काफी हज 9 मरतबा, अब बड़ा चर्चा, बड़ा चर्चा। वो आका की बारगाह में पहुंच गए, कहने लगे आका मैं अपनी माँ के हक से अदा हो गया। किससे बोलो? माँ के हक से अदा हो गया। नबी बोले तुमने कौन सा ऐसा काम कर दिया? अरे बड़े मुस्कुरा के दिल में था, कहने लगे आका मैंने 9 मरतबा कांधे पे बिठा के इतने गरम रेत पे चल के अगर बोटी डालो तो भुन जाए, पाँव में छाले पड़ गए, 9 या 7 मरतबा मैंने हज कराया। तो नबी बोले बस? गांव में हर तरफ चर्चा और आका कह रहे हैं बस? काका ये क्या कम बड़ा बात है? मेरे नबी कहने लगे तुम बोल रहे हो कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। रे जरा कान खोल के सुनो, माँ का हक तो अलग रहा, सुन ले, कान खोल के सुन ले, नौजवानों तुम भी सुन लेना। नबी ने फरमाया कि जिस वक्त तू पैदा हुआ था और माँ के पेट से जब तू बाहर आया था, तेरी माँ को जो एक झटका लगा था, उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। 9 महीने पेट में रखा और 2 साल दूध पिलाया, और आज तू थोड़ा सा बड़ा हो गया तो अम्मा अब्बा से कह देता तुमने क्या किया मेरे लिए? मेरे लिए क्या ही क्या है? इतना बड़ा तो पाल के कर दिया, जब तेरे बच्चे होंगे तो पता चलेगा। समझ में आ रही? हक की बात आ रही तो सुन, इजाजत है बोलो, सुनना चाह रहे हो? मेरे नबी बहुत प्यारा एक तारीखी वर्क उठा रहा हूं, पहले तकरीरों में करता था, अचानक याद आ गया, इजाजत है तो। मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई। आका की उम्र कितनी थी? जाहिरी 63 साल। कितनी थी बोलो? आका की जाहिरी उम्र कितनी थी बेटा बोलो बच्चों? 63 साल। और ये उस वक्त की बात बता रहा हूं जब नबी की उम्र कितनी हो गई? 60 या 59 साल, तब की बात। मेरे आका की तबीयत नासाज, मिजाज मुबारक नासाज। एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले गए, दूसरे दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले गए, तीसरे दिन नहीं ले गए, क्योंकि नबी की तबीयत नासाज थी, नबी का मिजाज मुबारक नासाज था। बोलियो मत उधर से, ऐसे ही बैठ रहो, कुत्ते को निकलने दो, चलो निकलने दो उधर, तवज्जो रखो मेरी तरफ। नबी की तबीयत नासाज, नबी मस्जिद में तशरीफ नहीं लेगा, कमजोरी। 3 दिन के बाद नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया, और एक रिवायत में हजरत सलमान को बुलाया, दोनों रिवायतें, मगर मैं बिलाल वाली लेके चल रहा हूं। हजरत बिलाल को बुलाया और कहने लगे बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आज तुम्हारे आका तुमसे कोई आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। माशाअल्लाह। क्या करना चाहते बोलो? आखिरी कौन करना चाहते हैं? नबी। मदीने का आलम यह था, जिसकी दुकान खुली खुली रह गई, जिसकी बंद बंद रह गई, 3 दिन से लोगों ने देखा नहीं था, घर में थे, तबीयत नासाज, पूरी मस्जिद भर गई। सारे लोग पहुंच गए।
हजरत अली के मोढ़े पर रखा और एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पर रखा और मेरे नबी दोनों के सहारे से मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। तबीयत कितनी नासाज होगी। अल्लाह अकबर। जब कमजोर होता तभी आदमी डंडे का सहारा लेता। सही बात। नबी की तबीयत नासाज, मस्जिद नबवी में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे अल्लाह मेरे नबी ने नमाज अदा की। नमाज के बाद मिंबर शरीफ पे बैठ गए। कहां बैठे बोलो? मिंबर शरीफ पे बैठ गए। और मिंबर शरीफ पे बैठने के बाद अब मेरे आका बयान फरमाते हैं, मेरे नबी तकरीर करते हैं, मेरे नबी उन लोगों के सामने खिताब कर रहे हैं। तमाम सहाबा वहां पर मौजूद हैं, नबी की तकरीर हो रही है। मेरे नबी बयान करते करते तमाम लोगों से कह रहे हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे जानिसारों, मेरे चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। ये नबी फरमा रहे हैं, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अल्लाह अल्लाह, सारे सहाबा अर्ज कर रहे हैं, आका हमें जान मिली तो आपके सदक़े में, हमें माँ बाप मिले तो आपके सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा बना आपके सदक़े में, हमें ईमान मिला तो आपके सदक़े में। ऐ आका पूरी दुनिया पर आपका एहसान है, बल्कि आप पर किसी का हक नहीं है। मगर नबी ने फिर बयान फरमाया, ऐ लोगों अगर किसी का कोई हक आता तो ले लो। तमाम सहाबा दिल दिल में सोच रहे, आज आका को क्या हो गया, मेरे नबी को क्या हो गया है। नबी ने फरमाया अगर किसी का कोई हक आता तो ले लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, कहने लगे आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ऐ आका पूरी दुनिया पर आपका एहसान है, आप पर किसी का कोई हक नहीं है। मगर नबी ने फिर ऐलान फरमाया अगर किसी का कोई हक आता तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए, उनके 11 दिरहम आ रहे थे। हजरत कुसुम बिन अब्बास या हजरत फजल बिन अब्बास, इन दोनों में से किसी एक ने दे दिए। अब आमना के लाल फिर ऐलान कर रहे हैं अगर किसी का कोई हक आता तो ले लो। अरे नौजवानों जरा सोचो, वो नबी जिसकी वजह से दुनिया बनी, कायनात बनी, और वो कह रहा अगर कोई हक आता तो ले लो। तुम जरा गौर करो, तुम पर तुम्हारी माँ के कितने हक हैं, तुम पर तुम्हारे बाप के कितने हुकूक हैं, तुम पर पड़ोसियों के कितने हुकूक हैं, तुम पर और रिश्तेदारों के कितने हुकूक हैं। अपने गिरबान में झांकना, जरा नबी की जिंदगी देखो, सही सीरत सुनो। मेरे नबी ने फरमाया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा की गर्दनें नीचे थी, मगर एक सहाबी बोल पड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कौन बोले बोलो? एक सहाबी, और कह रहे हैं आका मेरा हक आप पे आ रहा है। अल्लाह, जब इतना कहा कि मेरा हक आप पे आ रहा है, हजरत उमर ने तीखी नजरों से देखा। अल्लाह बरकत फरमाए। जब देखा हजरत उमर को जलाल आ गया। देखा का क्या कह रहे हो, तुम्हारा हक नबी पे आ रहा है। अगर नबी ना होते और अगर तुमने ये बात कह दी होती तो उमर की तलवार होती और तुम्हारी गर्दन होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। का कौन सा हक है जरा बोलो। मेरे नबी ने फरमाया उसकुत या उमर, अमर खामोश हो जाओ, तफद्दल बिल जुलूस, आराम से बैठ जाओ। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर अब नबी के सामने नहीं बोल सकते। मेरे नबी की तबीयत इतनी नासाज है, 2 सहाबी के साथ आते हैं, मगर वो सहाबी रसूल कह रहे आका मेरा हक आप पर आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया क्या हक आ रहा है, मांगो। क्या का जरा बोलो। जब इतना कहा तो वो सहाबी रसूल कहने लगे आका मैं और आप दोनों एक जंग में जा रहे थे, मेरा घोड़ा आपके घोड़े के पीछे था, मगर आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, आपने अपने घोड़े के कोड़ा मारा,
इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आ गया तो आपके घोड़े के नहीं लगा था, बल्कि वो चाबुक मेरी पीठ पे लगा था।